हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफाइड सेंसे में। आज हम एक नई एनिमे सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जुजुत्सु काइसेन। मैं जानता हूं दोस्तों, इस एनिमे का नरेशन करने में काफी लेट हो चुका हूं। आशा करता हूं इस एनिमे का मेरा नरेशन आप लोगों को पसंद आए। बिना किसी देरी के अपने एनिमे के नरेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम गोजो होता है, दूसरे का नाम यूजी इतादोरी। गोजो यूजी से पूछता है, इस समय मुझे बताओ तुम कौन हो। गोजो का सवाल सुनकर इतादोरी यूजी उससे पूछता है, मैं कहाँ पे हूँ, और वो अपने आप को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। तभी हमें दिखाया जाता है गोजो ने उसे एक कमरे के अंदर बंद कर रखा है, जहाँ पे सभी जगह टेलिस्मेंट लगे होते हैं। यूजी की बात सुनकर गोजो से बताता है, मैं जुजुत्सु टाइप में फर्स्ट ईयर का इंचार्ज हूँ। गोजो के मुंह से जुजुत्सु सुन के यूजी को अपने सेनपाई का ध्यान आता है, जिनका नाम फुशिगिरो है। यूजी का रिएक्शन देखे गोजो उससे बोलता है, तुम्हें दूसरों की फिक्र करने से पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि गुप्त रूप से तुम मारे जाने वाले हो। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इतादोरी सुगिसावा हॉस्पिटल में फोन लगाता है। इतादोरी फोन पे बात कर रहा होता है, वो नर्स से बोलता है, बार बार फोन करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्या मुझे बता सकती है मेरे ग्रैंडफादर कैसे हैं। तभी नर्स उसके ग्रैंडपा के पास जाती है, वो उनसे बोलती है कि आपके लिए यूजी का फोन आया है। नर्स की बात सुनकर उसके ग्रैंडपा काफी गुस्सा हो जाता है, वो उससे बोलते हैं, उससे बोलो कि यहाँ पे ना आए और अपने क्लब में ही जाए। तभी नर्स यूजी से बोलती है, तुमने सुना ना तुम्हारे ग्रैंडपा कितना चिल्ला रहे हैं, क्या कल तुम यहाँ पे आ रहे हो। यूजी से बताता है, हाँ मैं कल शाम तक वहाँ पे आ रहा हूँ। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक जुजुत्सु मेंबर स्कूल के पीछे आया होता है। वो वहाँ के बोल रहा होता है, उन्होंने एक शापित चीज को ऐसी जगह पे छुपाया है, कितने बेवकूफ लोग हैं। और जैसे ही वो उसके डोर को खोलता है, वहाँ पे उसे वो चीज नहीं मिलती। वो उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिल रही होती। तभी एक फोन कॉल करता है, वो उसे बताता है, जो मैं यहाँ ढूंढने आया वो यहाँ पे है ही नहीं। फोन के दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है, अगर तुम्हें वो चीज ना मिले तो तुम घर नहीं आ सकते। आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। स्कूल में एक रूम के अंदर यूजी अपने क्लब मेंबर्स के साथ बैठा होता है। वहाँ वो आत्माओं से पूछ रहा होता है, आत्माओं हमें बताओ हमारे काउंसिल प्रेसिडेंट की जीभ से कमजोर है। यूजी की बात सुनकर वो कॉइन मूव करने लगता है, जहाँ पे वर्ड निकल के आता है जलपरी, जिसे देख के वो तीनों हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक और स्टूडेंट आ जाता है, वो लोगों को एक नोटिस देता है और उन्हें बताता है रूहानी क्लब बंद होने वाला है। वो लोगों को बताता है, जैसे कि तुम्हें पता है अगर किसी रिसर्च क्लब में कुछ भी नहीं होता तो उन लोगों को अपना रूम छोड़ना पड़ता है। यूजी इससे बोलता है, हमारे क्लब को कमजोर समझने की गलती मत करना। तभी उस क्लब की एक मेंबर एक बुक निकाल के टेबल पर रखती है। वो लड़की उससे बोलती है, आपको पता है ना हमारा रग्बी ग्राउंड काफी समय से बंद पड़ा है। वो लड़की उससे बोलती है, इतने अच्छे खासे पेड़ होने के बाद भी वो लोग बीमार पड़ गए, क्या आपको नहीं लगता है कितना अजीब है। वो आगे उसे बताती है, उनके मैच से पहले उन लोगों को काफी आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी उस बुक को खोलती है और उसे बताती है, हमने इस बारे में काफी जांच पड़ताल की और हमें पता चला योशिडा नाम का एक व्यक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था, जो एक दिन गायब हो गया और उसे आखिरी बार सुगिसावा थर्ड में देखा गया था। वो लड़की उसे बताती है, उसके ऊपर काफी कर्जा था, जिस वजह से उसने काफी गुंडों से उधार लिया था। वो गुंडे उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, रग्बी ग्राउंड में योशिडा की श्रापित आत्मा, जिस वजह से सभी लोग बीमार पड़े थे। प्रेसिडेंट उससे बोलता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कीड़ों की वजह से हुआ था। प्रेसिडेंट की बात सुनकर दोनों क्लब मेंबर काफी निराश हो जाते हैं, लेकिन यूजी उससे बोलता है, तो क्या हो गया। रूहानी क्लब आत्माओं के ऊपर रिसर्च करता है और सही मायनों में ये एक प्रॉपर क्लब एक्टिविटी रिपोर्ट है। प्रेसिडेंट उससे बोलता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, यहाँ सबसे बड़ी परेशानी तुम हो यूजी इतादोरी। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ट्रैक एंड फील्ड क्लब में है, ना कि रूहानी क्लब में। तुम्हें तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए था, जिस वजह से इस क्लब में 3 मेंबर भी नहीं है। यूजी अपने टीममेट्स को बताता है, लेकिन मैंने अपने फॉर्म में रूहानी क्लब ही लिखा था। तभी वहाँ पे ट्रैक एंड फील्ड कोच आ जाते हैं। वो उससे बोलते हैं, उसे मैंने बदला था क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत है। यूजी उससे बोलता है, लेकिन मुझे आपके क्लब में हिस्सा नहीं लेना। वो बोलता है, तुम्हें लेना पड़ेगा, मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। वहीं ग्राउंड फील्ड में हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है, जो उस श्रापित चीज को ढूंढ रहा होता है। ग्राउंड फील्ड को देखने के बाद वो बोलता है, लगता है इस ग्राउंड फील्ड के नीचे किसी को गाड़ा गया है और उसकी श्रापित आत्मा काफी ताकतवर है। शायद यहाँ पे दूसरे दर्जे का श्राप है, लगता है उसी श्रापित चीज की वजह से है। वो उस ग्राउंड के आसपास छानबीन करने लगता है और अपने मन में बोलता है, ये श्राप वाली चीज काफी सरदर्द बन चुकी है। वो अपने मन में सोच ही रहा होता है कि उसे वहां से किसने निकाला होगा और वो कहाँ हो सकता है। तभी उसका ध्यान एक कोच के ऊपर जाता है, जिसने एक बॉल को 14 मीटर तक फेंका होता है। इस डिस्टेंस को देख के काफी सारे स्टूडेंट उन्हें चेयर अप कर रहे होते हैं। यूजी के क्लब मेंबर आपस में बात कर रहे होते हैं। लड़की उससे बोलती है कि यूजी पूरे स्कूल में फेमस है। वो लड़का उससे बताता है, ये एक अफवाह हो सकती है, लेकिन मैंने सुना है कि उसने निंजा वॉरियर के सारे स्टेज पार कर रखे हैं और यहाँ सभी लोग उसे टाइगर ऑफ वेस्ट बुलाते हैं। तभी वहाँ पे यूजी उस बॉल को थ्रो कर देता है और हमें बताया जाता है कि उसने उस बॉल को 30 मीटर तक थ्रो करा है। जो डिस्टेंस नाप रहे होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि इसने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया। यूजी की स्ट्रेंथ देख के उसके क्लब मेंबर उससे बोलते हैं, तुम्हें हमारे क्लब में रहने की जरूरत नहीं है, तुम स्पोर्ट्स क्लब में काफी नाम कमा सकते हो। यूजी उन दोनों से बोलता है, भले ही तुम दोनों को डरावनी चीजें काफी पसंद हो, लेकिन मेरे बिना तुम दोनों कहीं भी नहीं जा सकते, है ना। वो लड़की यूजी से बोलती है, हमें डरना काफी अच्छा लगता है, लेकिन तभी यूजी उससे बोलता है, स्कूल के रूल्स के मुताबिक हमें एक क्लब में रहना पड़ेगा, लेकिन मैं दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। वहीं पे हमें जुजुत्सु के उसी स्टूडेंट को दिखाया जाता है। वो यूजी की पावर को देख के काफी हैरान होता है, लेकिन जैसे ही यूजी उसके पास से निकलता है तो उसे शापित चीज का एहसास होता है। वो उसे काफी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी वहां से निकल चुका होता है। वहीं बच्चे बात कर रहे होते हैं, मैंने सुना है 3 सेकंड में 50 मीटर तक दौड़ लेता है। हमें दिखाया जाता है यूजी अपने ग्रैंडपा से मिलने आया होता है। उसके ग्रैंडपा
उससे बोलते हैं तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें अपने क्लब में ही रहना चाहिए था, जाओ तुम अपने क्लब में वापस जाओ। यूजी अपने ग्रैंडपा से बोलता है मेरा क्लब 5 बजे बंद हो जाता है, अगर मेरे पास खाली टाइम नहीं होता तो मैं आपके पास कभी नहीं आता। तभी ग्रैंडफादर उससे बोलते हैं मेरी मौत आने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, ये तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में है। यूजी अपने ग्रैंडपा से बोलता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना, आप कूल बनने की कोशिश मत कीजिए। उसके ग्रैंडपा उससे बोलते हैं हर मर्द दुनिया से स्टाइल में ही जाना चाहता है, तुम तो एकदम बेवकूफ हो। तभी यूजी के ग्रैंडफादर उससे बोलते हैं तुम काफी पावरफुल हो तो अपने आसपास के लोगों की मदद करो, भटक जाओ तो कभी घबराना मत, प्रभाव मत करना कि वो लोग तुम्हारा एहसान मानेंगे या नहीं। अगर तुम सभी को नहीं बचा सकते तो कोशिश करना तुम एक को बचा सको, जब तुम मरो तो तुम्हारे पास लोग होने चाहिए, मेरी तरह नहीं जैसे मैं तन्हाई में मर रहा हूँ। ये सारी बातें बोलने के बाद उसके ग्रैंडपा शांत हो जाते हैं। तभी यूजी नर्स को फोन करके उससे बोलता है कि मेरे ग्रैंडपा मर चुके हैं। अपने ग्रैंडपा के जाने के बाद यूजी हॉस्पिटल के सारे पेपर वर्क्स को फिल कर रहा होता है। नर्स उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना। यूजी उसे बताता है कि दरअसल ऐसी चीज मेरे साथ पहली बार हो रही है और वैसे भी अगर मैं मायूस रहता हूँ अच्छा नहीं लगेगा। यूजी उस नर्स से बात कर ही रहा होता है तभी यहाँ पे वो स्टूडेंट आ जाता है। वो उससे बोलता है तुम यूजी हो ना। वो उसे अपना नाम बताता है मेरा नाम फुशिगिरो है, मैं जुजुत्सु हाई से हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फुशिगिरो यूजी को एक इमेज दिखा के उससे बोलता है तुम्हारे पास जो शापित चीज है उससे मुझे अभी वापस कर दो, वो काफी खतरनाक चीज है। यूजी उसे बताता है हाँ ये मुझे मिली थी लेकिन ये मेरे सीनियर के पास है। फुशिगिरो से बताता है जापान के अंदर हर साल काफी लोग मरते हैं और इसमें ज्यादातर घटनाएं शापों की वजह से होती हैं। फुशिगिरो यूजी से बोलता है तुम इन चीजों में भरोसा करो या ना करो लेकिन ये चीजें होती हैं, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। स्कूल और हॉस्पिटल के पास काफी सारी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा हो जाती है, तकलीफ, पछतावा, शर्मिंदगी, इंसानों की इन इमोशंस की वजह से ऐसी नेगेटिव एनर्जी जन्म लेती है। इस वजह से ज्यादातर स्कूल इन चीजों से बचने के लिए एक शापित चीज को जरूर रखते हैं। वो उसे बताता है एक शापित चीज दूसरे शापों को दूर रखती है लेकिन वो खुद भी एक मीठे जहर जैसी होती है। ये चीजों की हिफाजत करने का गलत तरीका है। सालों बाद उसकी सील कमजोर पड़ जाती है जिस वजह से बाकी सारे शाप वहाँ आके उससे ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। फुशिगिरो से बताता तुम्हें जो चीज मिली है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो एक अव्वल दर्जे की शापित चीज है। अपनी बातें पूरी करने के बाद वो यूजी से बोलता है कि तुम मुझे उस चीज को सौंप दो। यूजी फुशिगिरो को उस बॉक्स को दे देता है। फुशिगिरो उस बॉक्स को देखता है, वो बॉक्स खाली होता है। तभी फुशिगिरो यूजी को रोकता है और उससे पूछता है वो चीज है कहाँ। यूजी से बताता है वो चीज मेरे सेनपाई के पास है और यूजी से बताता है वो दोनों आज उस चीज के ऊपर से उसके कवर को निकालने वाले हैं। यूजी की बात सुनकर फुशिगिरो काफी शौक में आ जाता है। यूजी उसके रिएक्शन को देख के उससे पूछता है कि इसमें कोई बुरी बात है। फुशिगिरो उसे बताता है कि वो दोनों आज मरने वाले हैं। वहीं हमें स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ रूहानी क्लब के दोनों मेंबर उस श्रापित चीज को अनरैप कर लेते हैं और उसके अंदर से एक उंगली निकलती है। जैसे ही वो उंगली अनरैप होती है वहाँ पे एक श्रापित क्रीचर आ जाता है। वो दोनों जैसे तैसे करके उससे बच निकलते हैं लेकिन काफी सारे श्राप उनका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन रूहानी क्लब का एक मेंबर बच नहीं पाता, उसके ऊपर एक श्रापित चीज ने अटैक कर दिया होता है। उसकी हालत देख के वो लड़की काफी डर जाती है। वहीं उसके ऊपर भी एक क्रीचर ने अटैक कर दिया होता है। यूजी और फुशिगिरो भी स्कूल में आ चुके होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि श्राप हर जगह फैले हुए हैं। फुशिगिरो अपने श्राप की पावर से उन क्रीचर से लड़ने लगता है। वहीं हमें यूजी को दिखाया जाता है। वो बोल रहा होता है फुशिगिरो ने मुझे बाहर खड़े होने के लिए बोला है लेकिन मुझे किस बात का डर है, क्या मुझे उन लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। तभी वो बोलता है मैं चीजों को समझ चुका हूँ, यहाँ पे मुझे मौत की मौजूदगी महसूस हो रही है, मैं मरने से डर रहा हूँ। तभी उसे अपने ग्रैंडपा की याद आने लगती है। वो बोलता है वहाँ पे मैं इसलिए नहीं रोया था क्योंकि मैं डर रहा था, वहाँ पे मैं इसलिए रोया था क्योंकि मैं उदास था। और उसे अपने ग्रैंडपा की बात याद आती है तुम ताकतवर हो तो दूसरों की मदद करो। इन सबसे अलग फुशिगिरो स्कूल के अंदर लड़ रहा होता है। वो बोल रहा होता है यहाँ पे क्रीचर्स की तादाद बढ़ती जा रही है और तभी वो उस क्रीचर के पास पहुंच जाता है जिसने रूहानी क्लब के मेंबर्स पर अटैक करा होता है। फुशिगिरो सोच रहा होता है मैं इन दोनों को नहीं बचा सकता, मैं काफी लेट हो गया। लेकिन तभी वहाँ पे यूजी आ जाता है और वो उस क्रीचर पर अटैक कर देता है। तभी यूजी सोचता है आपकी मौत सही तरीके से हुई थी ग्रैंडपा, लेकिन इन दोनों की मौत ऐसे गलत है। तभी फुशिगिरो उस क्रीचर को खत्म कर देता है। यूजी फुशिगिरो से पूछता है ये दोनों जो श्राप की शक्ति को खा रहे हैं ये दोनों कौन है। फुशिगिरो से बताता है ये दोनों मेरी श्राप की शक्ति है, क्या तुम इन्हें देख सकते हो। यूजी उससे बोलता है अच्छा इसलिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी श्राप को कभी देखा नहीं। फुशिगिरो उससे बोलता है ये केवल उन्हें दिखाई देती है जो मौत के करीब होते हैं, क्या तुम्हें इनसे डर नहीं लगता। यूजी उससे बोलता है मुझे थोड़ा बहुत डर लगता है लेकिन एक न एक दिन सभी को मरना है। यूजी अपनी क्लब मेंबर को उठाए रहा होता है लेकिन तभी उसके हाथ में वो श्रापित चीज आती है। वो उससे पूछता है क्या ये वही है। फुशिगिरो से बताता है हाँ ये सुकना की श्रापित उंगली है। फुशिगिरो से बोलता है अच्छा वो इसे अभी तक किसी ने खाया नहीं, इसे खाकर एक खतरनाक शक्ति मिलती है, ये काफी खतरनाक है तो इसलिए इसे मुझे दे दो। यूजी इसे देने ही वाला होता है लेकिन तभी उनके ऊपर एक क्रीचर अटैक कर देता है। फुशिगिरो उस क्रीचर को हराने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो उसे हरा नहीं पाता और उसकी शापित शक्ति भी काफी कमजोर होने लगती है। ये दोनों लड़ते लड़ते स्कूल के बाहर तक आ जाते हैं। फुशिगिरो काफी घायल हो जाता है और वो कुछ कर नहीं पा रहा था लेकिन तभी वहाँ पे यूजी आ जाता है और उस क्रीचर से लड़ने लगता है। फुशिगिरो यूजी को बताता है बस एक श्राप ही दूसरे श्राप को खत्म कर सकता है लेकिन यूजी उससे बोलता है इन सब बातों को कोई फायदा नहीं, अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम मारे जाओगे। उस क्रीचर से लड़ते लड़ते यूजी फुशिगिरो से बोलता है अगर मैं यहाँ से चला गया तो मुझे काफी बुरे सपने आएंगे और वैसे भी मेरे साथ एक पहले से ही बुरा श्राप जुड़ा हुआ है। वो क्रीचर यूजी को पकड़ लेता है जिस वजह से उसके हाथ से वो उंगली छूट जाती है लेकिन यूजी उस उंगली को अपने मुंह से पकड़ लेता है। वो क्रीचर यूजी को भी खाने की कोशिश करता है ताकि वो उस उंगली को खा सके। यूजी उस क्रीचर से लड़ते हुए काफी स्ट्रगल कर रहा होता है लेकिन तभी वो उस उंगली को उछाल देता है और उसे खाने की कोशिश करता है। अगर मुझे इस श्रापित चीज से लड़ना है तो मुझे श्रापित पावर की जरूरत पड़ेगी है ना। अपनी बात पूरी करने के बाद यूजी उस उंगली को निकल जाता है। वहीं फुशिगिरो अपने मन में सोच रहा होता है इसने उस उंगली को खा लिया, ये दुनिया की अव्वल दर्जे की श्रापित चीज थी लेकिन हो सकता है ये एक आखिरी उम्मीद हो हमारी। तभी फुशिगिरो उस क्रीचर के हाथों को तबाह कर देता है और अपने एक हाथ से उस क्रीचर को खत्म कर देता है। आगे हमें दिखाया जाता है यूजी का लुक चेंज हो चुका है, उसके चेहरे पे 2 आंखें और आ चुकी हैं। वो श्रापित चीज यूजी की बॉडी में आ जाती है। वो बोल रही होती है रोशनी
सोचने का असली मजा तो शरीर के अंदर ही आता है। यूजी के अंदर से वो श्रापित चीज बोल रही होती है, श्रापित चीज के अंदर रहना काफी बुरा होता है। और यहाँ सभी लोग कहाँ पे हैं, इस युग में रहना काफी अच्छा होगा। यहाँ औरतें और बच्चे कीड़ों की तरह रेंग रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। अब यहाँ पे नरसंहार होगा, लेकिन तभी उस बॉडी पे से कंट्रोल खो देता है। यूजी अपनी बॉडी पे कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करता है। इस चीज को देख के श्रापित चीज काफी हैरान होती है। वो उससे बोलती है तुम ऐसे मूव कैसे कर सकते हो। यूजी उससे बोलता है क्योंकि ये मेरी बॉडी है। तभी फुशिगुरो अपनी पावर को समन करने लगता है। वो यूजी से बोलता है अब तुम इंसान नहीं रहे और जुजुत्सु नियम के मुताबिक अब तुम्हें मरना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करें। हमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है ताकि हम इस चैनल पर डेली वीडियोस डाल सकें। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।